मंगलाचरण से स्टार्ट है। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखतिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशार्धम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पंचधारुदये मम। अटक रहा है। अभी क्या करें, अब इसके लिए तो हाँ नहीं, वो तो थोड़ा सा वो डेफर्ड ही होता है ना। तो करते हैं, देखते हैं जो है। हाँ, तो आज असल में जल्दी इसलिए किया है कि कल का जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से बीच में कुछ भाग म्यूट रह गया था और ठीक से आया नहीं। दो तीन बार इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट हो गया था। इस कारण से मैं कल का थोड़ा सा रिपीट करूंगा और फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे रोज की तरह। तो हम ये देख रहे थे कि परीक्षित ने सुखदेव जी से विनती की कि अब आप विस्तार से आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश के विषय में तो आपने कह दिया। अब मैं भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ, भगवान के चरित्र सुनना चाहता हूँ। और ये कह के वो भगवान के भगवत चरित्रों की प्रशंसा करता है कि वो कैसे है। तो वही हम चौथे श्लोक में देख रहे हैं कि निवृत्त तर्षैरुपगीयमान। अब निवृत्त तर्षै का तो हमने देख लिया अर्थ। कल हमने उपगीयमानात से प्रारंभ किया था। तो वहां पर ये कह रहे हैं परीक्षित, इसके ऊपर आचार्य चरण में जो टीका कही सुबोधनी जी में, वो हम देख रहे थे। तो उपगीय मानात, ये विशेषण में उप शब्द दे के ये समझाया है कि श्रवण करने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना है और कहीं जाना भी नहीं है। और किसी प्रकार से कोई श्रवण अप्राप्य नहीं, मतलब श्रवण नहीं मिलेगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सुखदेव जी स्वयं विराज रहे हैं और गुणगान करने वाले वक्ता सुखदेव जी हैं जिनकी तृष्णा नष्ट हो गई है। उनको कोई भी लौकिक तृष्णा है नहीं। और गीयमान कह दिया, उससे कथा की मधुरता भी कह देते हैं, क्योंकि गान से शब्दों में मधुरता आती है। और गीयमान कहा है तो कानों को भी मधुर लगता है और मन को भी वो आनंद देता है। इस कारण से श्रोत्र मनोभिरामात ये भी कहा है। भवौषधात तो हमने देख लिया कि संसार रूपी रोग के लिए वो औषधि के समान है।
ये मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ। और गीयमान कहने का तात्पर्य ये है कि हाँ, तो मैं ये ले लेता हूँ थोड़ी सी फिर से। कल को जैसी समस्या हो रही है तो हम रिस्क नहीं लेते हैं और पर्सनल लैपटॉप से ही करते हैं। रोज रोज ये होगा तो कैसे चलेगा। हाँ, और मनोभिरामात कहने से तात्पर्य यह है कि परलोक में भी आनंद कराने वाली ऐसी आपकी ये कथा है। और इस प्रकार रूप गुण और कर्म से भगवान के चरित्रों की उत्कृष्टता बताई। और अब संबंध से भी उसकी उत्तमता बता रहे हैं। उत्तम श्लोक गुणानुवादात इन शब्दों से कहते हैं कि इस उनके गुण कैसे हैं। तो उन गुणों का गान उत्तम पुरुष करते हैं। उत्तम श्लोक गुणानुवादा, भगवान के गुण ऐसे हैं कि जिनका गान उत्तम पुरुष करते हैं, यानी उत्तम भक्त। यहाँ उत्तम पुरुष से मतलब है कि जो परम भक्त है, ऐसे हो भगवान के महात्म्य को बताने वाले हैं, जिनका वर्णन भागवत आदि शास्त्रों में है। जिनके दोष पूर्णतया नाश हो गए हैं, जैसे शुकदेव जी जैसे, वैसे भक्तों का उत्कर्ष भी भगवान के कारण है। भगवान महान है, ये भगवान का उत्कर्ष करने वाले भी उसके गुण ही हैं। गुणों की उत्तमता अनुवाद करने से होती है। और इस प्रकार सबों का उत्कर्ष उत्तम श्लोक गुण और अनुवाद, इन तीनों को एकत्र करने से सिद्ध होता है। श्लोक में पुमान शब्द आया है, उसके भी देने के पीछे जो रहस्य वो ये बताते हैं कि जिन पुरुषों का पशु अवतार है या स्त्री अवतार है, वे पुरुष अवतार से में होते हुए भी श्रवण के अधिकारी नहीं है। यदि पुरुष देह है परंतु वो स्त्री जीव या पशु जीव हैं, स्त्री जीव यानी प्रकृति के अधीन जो है वो, अपने गुणों के अधीन जो है वो, और पशु जीव यानी जो मूढ़मती है वो। तो जो स्त्रियां श्रवण में आसक्त हैं, वो स्त्री होते हुए भी वो पुरुष ही हैं। इस कारण से कोई भी पुरुष इस श्रवण से उदासीन नहीं होगा। तो इसमें रस न हो ऐसा तो नहीं होगा। यानी भगवत कथा ऐसी है, कारण कि श्रवण के सिवाय कोई भी साधन ऐसा नहीं है कि जो इस प्रकार के उत्कृष्ट रस तथा वैराग्य को सिद्ध कर सके। हम सुन सुन के ही तो भगवत गुणों को सुन सुन के ही तो भक्ति होती है, क्योंकि हमने देखा तो है नहीं, भगवान को देखा नहीं है, भगवान की लीला के दर्शन तो हमको होते नहीं। हमको ऐसे परम वैष्णव तो है नहीं सूरदास जी जैसे या अष्टसखाओं के जैसे, कि हमको भगवान के सानुभाव हो और उससे हमें प्रेम। हमको कैसे होता है, भगवान में स्नेह हमको कैसे होता है, तो श्रवण के द्वारा ही होता है। तो जिनको नहीं है, क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत विना पशुघ्न। ये कहे कि जो पशुघ्न हैं, आत्मघाती हैं। यहाँ पे 5 प्रकार के दैत्यपन बताया महाप्रभु जी ने कारिका में। जो पहले 3 कारिका आई थी ना, वो याद करो, उनमें 5 प्रकार के अनधिकारी बताए थे। वो कारिका बताऊं मैं। आत्मघाती कर्म जड़ो निंदितार्थ रहता सदा, पशु स्त्री व्यतिरिक्त चेत विरक्तो न ततः पृथक। ये तीसरी कारिका है इसी अध्याय की, जो श्लोक प्रारंभ होने के बाद आती है। भागवत के प्रथम श्लोक के बाद में है ये। तो वहां पे 5 प्रकार के बताए जो अधिकारी नहीं है। कौन कौन?
आत्मघाती, ये पहला। कर्म जड़ दूसरा। तीसरा निंदितार्थगत, पशु जीव और स्त्री जीव। आत्मघाती यानी आत्मा का घात करने वाले, यानी जो जिनको बिल्कुल भी रस नहीं है भगवत कथा में, जो उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं। और कर्म जड़, कर्म जड़ यानी जो ये समझते हैं कि कर्म से ही फल मिलेगा। वो कर्म से फल मिलता है ये बात सही है, परंतु वो फल देने वाला तो कोई चेतन है, कोई बड़ा, कोई मतलब भगवान है। फल देने वाले तो भगवान की इच्छा से फल। ये हम एक वो निमित्त बनता है कर्म, तो ये उसका फल मिलता है हमको, तो वो हम निमित्त बन जाता है कि भाई ऐसे कर्म किए इसलिए ऐसे फल मिला है करके। लेकिन वास्तव में फल कोई कर्म नहीं देता, कर्म तो जड़ है। तो जो ये समझते हैं कि कर्म से ही फल मिलता है, वो कर्म जड़। तो कर्म जड़ होंगे उनको भगवत कथा में रुचि नहीं होगी, क्योंकि वो कर्म को ही भगवान समझते हैं। तो वो क्यों रस लेंगे भगवान की कथा में। या फिर जो निंदितार्थ रथ हैं, ऐसे विषयों में जिनको आसक्ति है, जो निंदित यानी देह के संबंधित विषयों में, वो निंदित कहलाए जाते हैं। क्योंकि देह तो क्षणभंगुर है। देह की इंद्रियों के विषयों के पीछे दौड़ना, ये निंदित अर्थ है। तो जो निंदित अर्थ में रत है, निंदित अर्थ के पीछे लगे हुए हैं, जिनकी ऐसे अर्थ के पीछे भाग रहे हैं जिनकी निंदा की गई है, ऐसे विषयों के पीछे भाग रहे हैं जिनकी निंदा की गई है। यानी निंदित अर्थ को आप एक शॉर्ट में समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि वो प्रवाही जीव, एक शब्द में समझना है तो जो प्रवाही जीव है उनको भगवत कथा में रस नहीं होगा। या फिर पशु जीव और स्त्री जीव, इस प्रकार ये पांच हैं जो फल को मतलब जो नहीं पसंद करेंगे, जिनको भगवान की कथा में वैराग्य होगा। तो पांच प्रकार के दैत्यपन को बताने के लिए दैत्यों का लक्षण कह के उनका दैत्यपन सिद्ध करते हैं। जैसे कि पशुघ्न उसे कहते हैं जो अपनी जीवा के रस के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए पशु की हत्या करते हैं। वैसे मनुष्य मनुष्य आकृति में होते हुए भी दैत्य हैं। दैत्य स्वभाव से दयाहीन होते हैं। इस बात का दिति के चरित्र में सिद्ध किया गया है। दिति जो कश्यप की पत्नी, दैत्यों की माता, तो उसके जितने जो भी पुत्र हुए वो दैत्य कहलाते हैं, दिति से दैत्य। तो दैत्य सदा भगवान के शत्रु ही होते हैं, और इसी कारण से उनके दोषों की निवृत्ति नहीं होती। दैत्यों की मुक्ति तब होती है जब उनके दोष पूर्णतः पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जो सहज यानी कि जन्म से ही स्वाभाविक असुर हैं, जैसे काल नेमी, कल मैंने काल नेमी की बात करी थी, उसका पूरा डिटेल में नहीं बताया था। तो काल नेमी वो राक्षस है, पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है। वो भगवान के हर एक अवतार के समय उनके साथ लड़ने आता है। वो वराह अवतार के समय भी वो आया था। फिर त्रेता युग में रामचंद्र जी के समय भी काल नेमी आया था। और यहाँ पे भगवत अवतार के समय भी काल नेमी आया, कंस के रूप में आए थे। अलग अलग असुरों का रूप लेके काल नेमी आता है। तो वो काल नेमी जो है वो सहज असुर है, यानी वो जन्म से ही असुर है। कंस आदि की मुक्ति हो सकती है, परंतु उसकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि कंस में उसका आवेश है, काल नेमी है। तो वो कंस मर गया तो काल नेमी कोई दूसरा स्वरूप लेके अगले अवतार में आ जाता है भगवान से लड़ने के लिए। जैसे त्रेता युग में उसको हनुमान जी ने मार दिया, तो वो जब भगवत अवतार हुआ तो वो कंस रूप लेके आ गया। तो जिसके जिसके अंदर वो आविष्ट होता है, जैसे कंस के अंदर आविष्ट हुआ तो कंस का वध किया भगवान ने, तो कंस तो मुक्त हो गया, पर ये काल ने भी मुक्त नहीं हुआ।
तो उसका तो फल यही है कि वो अंधतम नरक में जाएगा। जो सहज दैत्य है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि मुक्ति तो अंधतम है। जहां वो, उनकी मुक्ति तो अंधतम है जहां से वो लौट के नहीं आते हैं। यदि अनिष्टों की इस प्रकार की मुक्ति नहीं की जाए तो वो सहज दैत्य लौटकर पुनः उनके उनमें प्रवेश कर वैसे ही उपद्रव करने लगते हैं। इसलिए आविष्टों की मुक्ति की जाती है। आविष्ट जो मतलब जो कंस है, जैसे कंस है वो आविष्ट है, तो उसकी मुक्ति हो सकती है। और जिसने आविष्ट इसके अंदर किया है वो काल नेमी उसकी मुक्ति नहीं होती है। तो इन 5 प्रकार के पुरुषों को श्रवण से विमुख देख के दूसरे भी वैसे नहीं हो जाएं, इसके लिए इस श्लोक में उसके स्वरूप का वर्णन किया है। इस प्रकार चरित्र को स्तुति करके, एवं चरित्रम स्तुत्वा पुण्य द्वार मात्रता द्वारयितुम भगवंतम स्तौति पितामहा में इति द्वाभ्याम श्रुत दृष्ट भेदेन। अब यहाँ पे भगवान के चरित्रों की स्तुति की। अब वो चरित्र स्वतः पुरुषों पुरुषार्थ सिद्ध करने वाले हैं, न कि पुण्यों के कारण पुरुषार्थ सिद्ध करने वाले। ये बताना है कि भगवान के चरित्र ही, जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान के चरित्र ही सबका स्वतः पुरुषार्थ सिद्ध कर देते हैं। उनके मतलब उनके समय में जो भी भक्त हुए, उनके अपने प्रयत्नों से उनको नहीं मिला है, भगवान के प्रमेय बल से उनको जो सद्गति की प्राप्ति हुई है। तो इस बात को समझाने के लिए आगे के 2 श्लोकों में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 2 श्लोकों में इसलिए कर रहे हैं कि एक तो दृष्ट, जो खुद ने अनुभव किए वो, और एक होते हैं श्रुत, सुने हुए कुछ चरित्र जो उसने खुद देखे हैं, खुद अनुभव किए हैं वो। और एक वो चरित्र जिसका उसने सुना है, उसने खुद अनुभव नहीं किया है पर सुना है। तो ऐसे पहले वो जो सुना है उसके बारे में बता रहा है कि पितामहा में समरे अमरंजये। कहाँ है वो पितामहा में, ये देखो यहाँ पितामहा में समरे अमरंजयैर देवव्रताद्यैर्तिरथैर्स्तिमिंगिलैः दुरत्ययन कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरत वत्स पदम स्म यत्प्लवा। पितामहा यानी दादा, समरे यानी युद्ध में, अमरन जय, ये अमरन जय ये विशेषण है। अमरन जयति, अमर जो कौन होते हैं, देवता, देवताओं को भी जीत सके वो अमरन जय। तो अमरन जय ही देव प्रतादि, देवव्रत आदि, यानी जो विश्व पितामह आदि जो कौरव सेना में जो योद्धा थे वो सब कैसे थे, वो सब अमरन जय थे, देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ले ऐसे। अतिरथई तिमिंगिलई, अतिरथई ये एक वो होती है, क्या कहते हैं इसको, कि एक क्वालिटी होती है योद्धाओं की। एक तो होते हैं रथी, एक महारथी, और एक होते हैं अतिरथी। बहुत सबसे ज्यादा बड़े वीर होते हैं उनको अतिरथी कहा जाता है। उनसे थोड़े कम वो महारथी, और उनसे थोड़े कम वो रथी। तो ऐसे यहाँ पे देवव्रत जैसे यानी भीष्म पितामह जैसे अतिरथी कौरव सेना में थे। तो वो कह रहे हैं कि अतिरथई तिमिंगिलई, यहाँ पे देवव्रत को यानी कि भीष्म पितामह को तिमिंगिल कहा। वो एक विशेषण है उनका, वो उसको हम समझेंगे क्या है वो। कह रहे दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम, ऐसे कौरव सैन्य सागर, अगर कौरव सेना को एक सागर के रूप में उसके साथ उपमा दी जाए तो वो ऐसा सागर है जो
जिसका पार पाना मुश्किल है। तो ऐसे पार पाना मुश्किल है ऐसे सागर को कृत्वा अतरत वत्स पदम स्म यत् प्लवाह। वत्स पदम यानी गाय के बछड़ा जो होता है, वो जब मिट्टी में से गुजरता है, गीली मिट्टी में से, तो वहां पे एक खड्डा बन जाता है उसके खुर से। उस उस खुर में जो पानी भर जाता है, वो तो कितना सा होता है, उसको अपन एक कदम में ही पार कर सकते हैं। तो ऐसा बना दिया इतने बड़े सागर को। ऐसा बना के वो तो तर गए पांडव जन। वो ऐसा कैसे बना पाए? क्योंकि भगवान उनके साथ थे। वो यत प्लवा, प्लवा यानी नाव, नौका। तो भगवान रूपी नौका में सवार होके उन्होंने वो इतने बड़े सागर को वत्स पद के समान बना दिया है। तो बछड़े के खुर से बने खड्डे जैसा उन्होंने बना दिया, उसको पार कर दे। युद्ध में देवताओं को भी जीतने वाले भीष्म जी आदि अतिरथी रूप तिमिंगिलों के होने से दुष्कर कौरवों के सैन्य रूप सागर को मेरे दादा भगवत रूप नाव के आश्रय से बछड़े के खुर के समान खड्डा मानकर तर गए। तो प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ। अच्छा। तो ये बात वहां पे कह रहे हैं कि ये गुण उसने, ये चरित्र उसने सुना हुआ है भगवान। तो वो कहते हैं कि मेरे दादा पांडव भगवत रूप नाव के आश्रय से युद्ध में दुस्तर जिसको पार करना कठिन है, ऐसे कौरवों के सैन्य रूप सागर को बछड़े के खुर के समान गड्ढा बनाकर तिर गए। पांडव के वंश में एक परीक्षित वही बचा था बस। परीक्षित के दादा पांचों पांडव थे। अथवा जो खाली कुंती के संबंध से देखो तो युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, ये तीन उसके दादा हैं। परीक्षित के दादा, ये तीन दादा हैं क्योंकि दूसरे के क्षेत्र में बीज डालने से, ये बात भी हमने कल देखी कि दूसरे का खेत हो और वहां बीज जाके डालो तो वो बीज के ऊपर अधिकार, उसकी उसकी जो खेती होगी उसके ऊपर अधिकार तो जिसका खेत है उसको होगा। तो ऐसे ही भले कुंती के ये जो तीन पुत्र हुए वो देवताओं ने दिए थे, परंतु कुंती उनकी पत्नी नहीं थी। इसलिए वो पत्नी कौन की थी? पांडु की। तो वो पुत्र तो पांडु के ही कहलाए गए। तो वो उनकी संतान है क्योंकि कुंती उनकी पत्नी नहीं थी। तो पांडु और कुंती दोनों के संबंध होने से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीनों पितामह हैं इसके। जहां फिर क्षेत्र जैसे जैसे मतलब, वो और बात है कि जैसे तैसे किसी ने अधिकार में ले लिया हो वो खेत और वहां बीज डाले तो फिर वो संतान जो पैदा होगी उसको संतान बीज डालने वाले के ऊपर का उसके ऊपर अधिकार होगा। तो यहाँ पे आचार्य चरणों ने बुध की वो बुध का एक वो दिया है उदाहरण कि बुध को चंद्रमा का पुत्र माना जाता है जबकि वो बृहस्पति की स्त्री से पैदा हुआ। यानी बृहस्पति का पुत्र माना जाना चाहिए लेकिन वो नहीं, तो चंद्रमा का पुत्र माना जाता है उसको क्योंकि चंद्रमा ने उसकी पत्नी, बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया है। और श्लोक में युद्ध के लिए देखो समर शब्द दिया है। समरे, समर, जहां पे मरना वो वही है, फिक्स्ड है। मरण, मरण सहित यानी समर। तो समर शब्द देके यहाँ पे युद्ध शब्द ना देके समर दिया। वहां कहने का तात्पर्य यह है कि समर जिसमें मरना तो तय ही है, ऐसे में भी मेरे दादा मरे नहीं। क्यों नहीं मरे? तो क्योंकि वो भगवान का आश्रय था उनको। तो फिर उसके मरना होता है इसलिए उसको समर कहते हैं। वैसा होने पे भी कोई नहीं मरे कारण कि उनके साथी भगवान, ये भगवान के सानिध्य शास्त्र में होने का महात्म्य कहा। तो उस तरह से भगवान का महात्म्य फिर इस समर शब्द में भी बता दिया। और समर में सामने लड़ने वाले कैसे हैं उनको बताने के लिए कौरव को अमरंजय ये विशेषण देके बताया।
कि वो देवताओं को भी जीतने वाले थे। और ये विशेषण से ये समझा है कि भले पांडव देवताओं के पुत्र हैं, परंतु उनके पास देवताओं के दिए हुए शस्त्र भी हैं, लेकिन उन कौरवों को जीत नहीं सकते थे, क्योंकि जो देवों को जीतने वाले हैं उनको देवों के पुत्र वो कैसे जीत सकते। तो उनका अमरंजयपना कभी भी नाश नहीं होता। जो कौरवों का अमरंजयपना, उसमें भी खास करके भीष्म पितामह, भीष्म पितामह बहुत ही जबरदस्त योद्धा थे, अतिरथी उनको कहा है। और तिमिंगिल भी कहा है। तिमिंगिल मैंने बताया था, तिमी नाम का एक बहुत बड़ा समुद्री जीव होता है। आप आजकल के उसमें अपन ब्लू व्हेल को समझ सकते हैं। तो तिमी को भी जो निगल जाए, ऐसा कोई बड़ा और भी उससे भी बड़ा जीव अगर हो तो उसको कहते हैं तिमिंगिल। तो भीष्म पितामह तिमिंगिल के समान कि वो जहां जाएंगे वहां पे सबका मरना तय है। जिस युद्ध में वो जाएंगे वहां पे और कोई जीत ही नहीं सकता। तिमिंगिल तो वो होता है कि जो अपनी जाति के मत्स्य को भी निगल जाता है, तो वो दूसरे को क्या छोड़े। और ये हमने और महाभारत के युद्ध में भी देखा कि वहां पे कौरव सेना बिल्कुल सफाया हो गया। कौरव सेना सिर्फ तीन ही बचे, अश्वत्थामा, द्रोण और कृपाचार्य, ये तीन ही बचे, और कोई बचा ही नहीं उनके उसमें। क्योंकि ये जो देवव्रत हैं, भले वो देवव्रत हैं, लेकिन उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, इसलिए उनके अंदर दैत्यपन आता। और उस कारण से वो एक तो उनका, उन्होंने अधर्म का साथ दिया वो, और दूसरा उनके अंदर जो ताकत, जो शक्ति है, वो नेगेटिव वे में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई। इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि वो जिनके पक्ष में हैं उन वो भी सब खत्म हो गए। तो जब वो खत्म हो जाते हैं जिनके पक्ष में है वो, तो फिर सामने के पक्ष में पांडव थे, तो उनका बचना पॉसिबल था क्या? उनका बचना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। इस कारण से ये समझ सकते हैं कि जब वो नहीं बचे तो ये पांडव कैसे बचते, पर बचे क्योंकि भगवद आश्रय था। इसलिए दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरत वत्स पदम स्म यत प्लवा। प्लव शब्द का अर्थ क्या बताया था मैंने? ये भी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। समुद्र को पार करने के लिए क्या होता है साधन? नाव, नौका। प्लव का मतलब होता है नौका, भगवत रूपी नौका। भगवत ठाकुर जी का उन्होंने आश्रय लिया, इस कारण से भगवत रूपी नौका का उनको आश्रय था। इस कारण से वो इतने बड़े सैन्य सैन्य सागर को भी पार कर गए। और वो भी कैसे पार कर गए? बहुत सरलता से, जैसे कोई छोटे से खड्डे को पार करता है। तो इस प्रकार देवव्रत भी, और देवव्रत के विषय में कहा तिमिंगिल, क्योंकि उनमें भी दैत्यांश है जिससे वे अति क्रूर हैं। और ऐसा होने से वो अपने संबंधियों अथवा पौत्रों को जीवित छोड़ दें, ये उनके स्वभाव से विपरीत है। तो ये सब हमने देखा। और इसलिए भगवत स्वरूप जो नौका है उसका आश्रय जब उन्होंने लिया, तो ऐसे सैन्य सागर को, जहाँ पे भीष्म पितामह जैसे सेनापति हैं, उनसे भी वो जीत गए। समुद्र जैसे तो समुद्र अचेतन होने से स्वयं नौकादि साधनों का नाश नहीं कर सकता है, किंतु उसमें रहने वाले चेतन मकर आदि, जो मकर आ गए, बड़े बड़े दूसरे जो जीव होते हैं, वो अ, यहाँ तो वे कौरव लोग स्वयं चेतन हैं, तो साधनों को नाश करने में महासमर्थ हैं। तो वे चेतन हैं, इसलिए स्वरूप से भी नाशक हैं। इतना सब होते हुए भी जिसके रक्षक भगवान हैं, वो इस कौरव सैन्य सागर से पार उतरने वाली नौका भगवान स्वयं है। और उस नौका को कौन नष्ट करने के सामर्थ्य रखता है?
कोई भी नहीं। यहाँ पे प्लव शब्द इसलिए दिया है कि भगवान केवल उनके सानिध्य में रहकर उनके रक्षक बने थे। भगवान ने उनके साथ में लड़ाई नहीं की, उनकी ओर से भी नहीं लड़े। वो तो पहले ही, वो तो उन्होंने वचन ले लिया था कि भाई मैं होऊंगा तो मैं लड़ूंगा नहीं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, मेरी सेना है, वो चाहिए तो वो लो। भगवान ने तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों को चॉइस दी थी कि तुमको सेना चाहिए तो सेना लो, मैं चाहिए तो मैं अकेला। तो दुर्योधन ने तो सेना मांग ली, अक्षौहिणी, और अर्जुन ने कहा कि नहीं, मुझे तो आप चाहिए। तो तो आप तो लड़े नहीं। तो ऐसे महान सेना रूप सागर को गोवत्स के पद का समान छोटा बना के जो पार हुए, उसमें कारण भगवद आश्रय ही। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, तू इनको मारने के लिए केवल नाम मात्र निमित्त बन, इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं। ये इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनने से पांडवों के लिए कौरव सैन्य सागर गोवत्स के खुद के सदृश खड्डे जैसा बन गया। किंतु तो भी पांडवों को पूर्ण आश्रय नहीं होने से उनको वो खड्डा भी जैसे पिपीलिकाओं पे बहान देखने में आता है, वैसे दुस्तर देखने में आया। पूरा जो है वो संपूर्ण आश्रय नहीं था तब भी, क्योंकि वो जो यानी कि जो पांडव थे, वो भगवान को अपनी दृष्टि से देखते थे, वो अपने समान समझते थे। अर्जुन को छोड़ के, अर्जुन भी ऐसा ही समझता था। पर जब उसने गीता का उपदेश सुना, भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए, वो सब देखा, तब वो उसको अपनी भूल समझ में आई। उसने कहा कि अरे, मैं तो आपको अपने जैसे समझ के, मैं तो कितनी बार आपके साथ में दोस्त के जैसा भी, मैंने मित्र के जैसा भी व्यवहार किया, और भाई जैसा व्यवहार किया, जबकि कोई मेरा अधिकार ही नहीं बनता वैसे। तो लेकिन बाकी सब तो वैसे ही समझ रहे थे, तो जिससे उन्होंने श्री कृष्ण को अपने समान समझ लिया था। यही कारण था कि उनको दृढ़ विश्वास नहीं हुआ। यदि कृष्ण में भगवत भाव होता तो वत्स पद समान खड्डे को पार करने में संशय क्यों रहे। उनको शंका होनी ही नहीं चाहिए थी, पर शंका हुई थी, और शस्त्र ग्रहण करने की भी कौन सी जरूरत पड़ती। किंतु वो सब आश्रय के अभाव में हुए हैं। यदि श्री कृष्ण को अपने समान नहीं समझ के भगवान समझते तो उत्तरा के समान भगवान की शरण में आते, और शस्त्र ग्रहण कर हम शस्त्रों द्वारा शत्रुओं का वध करेंगे, ऐसा अहंकार मेरे दादाओं को नहीं होता। ये परीक्षित के कहने का तात्पर्य है कि इतना होने पे भी कृपा निधि श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उनका रक्षा करके अपनापन बताया। कि जो भगवान इस प्रकार रक्षा नहीं करते तो उनके सामर्थ्य शत्रुनाश में किसी प्रकार काम कर सकने वाली नहीं थी। मतलब पांडवों की, उनकी सामर्थ्य कोई काम नहीं करती भगवान जो, यदि उनकी रक्षा नहीं करते। वो अर्जुन को कर्ण ने ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। तो भगवान ने फिर उसका युक्ति करके उसको, उसके चक्र जो है, उसके रथ का पहिया निकल गया था, और फिर वो निकल उसको ठीक करने के लिए उतरा, तब उसके ऊपर चलवाया तीर। तो ये सब युक्ति भगवान ने करी। ये तो कर्ण ने तो हरा ही दिया था, विश्व पितामह ने भी कर ही दिया था। आज भगवान ने प्रतिज्ञा ली हुई थी, इसलिए सिर्फ रथ का पहिया उठाया। तो वो भीष्म पिता ने कहा कि मेरे प्रतिज्ञा पूरी हुई कि मैंने आपसे शस्त्र उठा लिया, भले ये शस्त्र नहीं है पर आपने रक्षा के लिए उठाया तो सही। ये कहते हैं। तो ये सब भगवान के सामर्थ्य से हुआ है, पांडवों के सामर्थ्य से नहीं हुआ। पांडवों का कोई सामर्थ्य नहीं होता अगर भगवान उनके साथ नहीं होते तो भगवान ने पहले भी इनकी रक्षा की थी, ये उपकार भी भूल गए। पहले भी रक्षा की थी, बहुत बार रक्षा की, लाक्षागृह में और सब जगह भगवान ने ही रक्षा की थी। तो भगवान के महात्म्य भी भूल गए, यही इनसे यानी कि पांडवों का क्षुद्रपन था। यानी कुछ पिपीलिका कहा, पिपीलिका यानी चींटी।
तो यही उनका चींटीपना है कि पहले का उपकार भूल गए। युद्ध में अन्य सर्ववीर नाश हो गए, केवल अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये तीन बचे। इस कारण से कौरव सैन्य सागर तुच्छ जैसी हो गई। तो भी अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र छोड़े और उनसे भी सुदर्शन चक्र ने रक्षा कर, भगवान ने रक्षा की और कौरव सैन्य सागर को पार किया। ये दोनों कार्य अलौकिक साथ में हुए हैं। मेरे तीनों दादा, यानी अपरीक्षित कह रहा है कि मेरे तीनों दादा मरे नहीं, यही कौरव सैन्य सागर का वत्सपद के समान होना है। अश्वत्थामा अग्रभाग के समान है, उसने 2 बार अपकार किए। पांडवों के मतलब जो 5 पुत्र थे उनको भी मारा, अश्वत्थामा ने ही मारा उनको और उनका नाश किया। दूसरी बार उत्तरा और पांडव तथा पांडवों पर ब्रह्मास्त्र फेंक के अपकार किया है और उनका दोनों ही बार निवारण कर भगवान ने किया है, दोनों ही बार। पांडव भगवत रूप नाव का आश्रय करके ये संपूर्ण समुद्र को तरते तरते पार कर गए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे वैसे वैसे वो सागर सूखता जाता, मतलब एक एक कौरव के सब सैनिक मरते ही जा रहे थे, तो वो सैन्य सागर जो है वो सूखता जा रहा था। अंत में पांडव कुछ शेष छोड़ के सैन्य सागर को पार कर गए। ये 2 3 बचे, युद्धवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। तो, और सैन्य सागर को पार करके और यश प्राप्त किया, यानी युद्ध पे विजय प्राप्त करी। तो ये अत्यंत अलौकिक है, कारण कि कौरवों का नाश तो काल रूप से भगवान ने कर ही रखा था, परंतु विजय की माला पांडव पहन के यश के भागी बन गए। यही भगवान का अलौकिक प्रभाव और कृपा है। भगवान के आश्रित भक्त भी इसी प्रकार अपने अहंता ममता रूप सागर, तो संसार सागर में प्राप्त धन आदि पदार्थों का त्याग करके संसार शोषण करते थे और केवल भगवत सेवा के कार्य में आने वाले दैवी द्रव्य को ही खुद संग्रह करके भगवत सेवा द्वारा संसार के परली पार स्थित भगवान को प्राप्त करते हैं। यह हम 84 वैष्णवों की वार्ता में भी कई बार देख चुके हैं। दामोदर दास सरसानी ने भी सब कुछ त्याग दिया आचार्य चरणों के शरण में आने के बाद। सूरदास जी ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, माँ बाप से कह दिया तुम्हारा सोना खो गया है, वो वहां पड़ा है, तो वो ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कह के सूरदास जी ने भी सब त्याग दिया। तो ऐसे पुराण क्षत्रिय, उन्होंने भी कोई द्रव्य का वो लोभ नहीं किया, सब कुछ त्याग दिया श्री जी की सेवा के लिए। तो इस प्रकार जो भगवान के आश्रित भक्त हैं वो अहंता ममता रूप संसार को ऐसे ही सब त्याग के तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार सुने हुए कह के ये सब परीक्षित ने सुना हुआ। अब दृष्ट महात्म्य के है अगले श्लोक में। द्रोण्यस्य विपृष्टमिदम मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानाम जुगोप कुक्षिं गत आत्त चक्रो मातुश्च में यह शरणं गताया। द्रोण्यस्त्र, द्रोणी यानी द्रोण का पुत्र, उसके द्वारा फेंका हुआ अस्त्र ब्रह्मास्त्र। विप्लुष्टमिदम मदंगम, विप्लुष्ट यानी जल गया, इदम मद अंगम, ये मेरा शरीर द्रोणी के द्वारा फेंके हुए अस्त्र से जल चुका था। संतान बीजम कुरु पांडवाना, मैं जो कि कुरु और पांडवों का संतान बीज हूं, ऐसा मेरे मेरे शरीर, मेरा जो शरीर है ये वो जल चुका था द्रोणी के द्वारा, तब अश्वत्थामा के द्वारा फेंके गए ब्रह्मास्त्र से। जुगोप कुक्षिंगत आत्म चक्रो, मेरी रक्षा की कहाँ पे, माता के गर्भ में कुक्षिम गत आत्म चक्रो, हाथ में चक्र लेके
आपने माता के गर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की। मातुश्च में ये शरणं गताया, मातुश्च, मातुश्च कुक्षिम, यानी माता के गर्भ में जाके आपने मेरी रक्षा करी। ऐसी माता जो आपके शरण में आई थी। कौरव तथा पांडवों की संतति का बीज रूप ये मेरा शरीर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल गया था। तब शरण गई हुई मेरी माता के उदर में स्थित होकर जिस चक्रधारी भगवान ने मेरी रक्षा की, उनके चरित्र हो। अब उसने देखा कि ये कौन है। माँ के गर्भ में ही उसने भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान ने को अपने दर्शन कराए। तो चक्र एकदम सूक्ष्म शरीर धारण करके आप उसके गर्भ में प्रविष्ट हुए, उत्तरा के गर्भ में, और आपने महासूक्ष्म चक्र से उसके जले हुए शरीर को पुनः, तो उसका जो लिंग शरीर था वो पूरा जल चुका था। क्योंकि ब्रह्मास्त्र कभी भी वो होता ही नहीं है, मतलब विफल होता ही नहीं है, वो अपने टारगेट को तो हिट करता ही है। तो उसने तो अपना काम कर ही दिया था, पर भगवान ने उसके जले हुए शरीर को फिर से पुनर्जीवित किया। ये परीक्षित ने खुद अनुभव किया। तो वो ये कह रहा है कि जिस कार्य को पांडव नहीं कर सकते थे, उन कार्यों को स्वयं भगवान ने किया। ये भगवान की मेरे ऊपर अतिशय बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। ये बताते हैं, पहली बात तो ये है कि अश्वत्थामा ने मुझ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग क्यों किया। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को मेरे दादा ने मारा था, अर्जुन ने मारा था उनको। पिता के वैरी से बदला लेना पुत्र का कर्तव्य है। अतः उसने मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। इसलिए अश्वत्थामा ने कहकर द्रोणाचार्य का पुत्र कहा है। द्रोणी कह के उसको बताया कि द्रोणी यानी अश्वत्थामा, ये द्रोणाचार्य का पुत्र। ये बता के ये नाम दे के ये बता रहे हैं कि उसने क्यों किया, क्योंकि उसके पिता को मारा गया था मेरे दादा ने, इसलिए उसने ये किया है। द्रोणी कहने से इनका द्रोणाचार्य का मरण और महत्व दोनों, द्रोणाचार्य अस्त्र विद्या के अद्वितीय जानकार थे, इसलिए सर्व योद्धाओं के शिक्षक आचार्य थे, वो बताए हैं। उसका अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र कोई भी लौटा नहीं सकता था। वो जिस पर फेंका हो उसको नाश करने में असफल नहीं हो, वैसा था। नाश तो करेगा ही। जिससे मेरा शरीर तो जल गया, किंतु अर्जुन वैष्णव थे, क्योंकि नर के अवतार थे, नर नारायण के अवतार है ना ये नर। ये अर्जुन है नारायण भगवान, तो ये नर का अवतार है। और उनके वंश का बीज रूप मैं, लिंग शरीर नष्ट नहीं हुआ, मेरा लिंग शरीर, स्थूल शरीर नष्ट हो गया, पर स्थूल शरीर के भीतर लिंग शरीर होता है, वो नष्ट नहीं हुआ। और इसलिए कुरु पांडवों के संतान बीज मेरा ये शरीर बच गया। यद्यपि परीक्षित पांडवों का वंश है, किंतु वो कौरवों को भी पिंडदान आदि से मुक्ति दिलाने वाला परीक्षित ही, और कोई बचा ही नहीं है उनके वंश में। तो कौरवों को पिंडदान वगैरह कौन करेगा। वो करने के लिए भी अश्वत्थ यही बचा, परीक्षित ही बचा, क्योंकि कौरव के वंश में कोई नहीं बचा है। इसलिए ये परीक्षित कुरु और पांडवों के वंश का शेष बीज कहा गया। जो श्लोक में दिया है ना, कुरु पांडवाना संतान बीजम कुरु पांडवाना, तो पांडवानाम ही क्यों नहीं कहा, कुरु शब्द क्यों जोड़ा उसमें। तो उसका ये कारण है कि परीक्षित ही बचा है, कौरवों के भी पिंडदान आदि दे, क्योंकि उत्तर क्रिया करने के लिए कोई और बचा ही नहीं है। चलो वो उत्तर क्रिया अब तुरंत तो नहीं करेगा, अभी पैदा हुआ, पर बाद में आगे जाके तो वो कर सकता है ना, वो पिंडदान वगैरह तो कर सकता है। और देह के जल जाने के बाद उसकी रक्षा करना अशक्य है। इस पे कहते हैं कि ऊपर से देह जल तो गई कर, किंतु भीतर में बीज रूप से नष्ट नहीं हुई थी। इसलिए जले हुए हिस्से भी बिना जले हुए जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक तो आज यहाँ रखें, कि इसके आगे फिर अपन कल देखते हैं। हाँ।
कल के उसमें जो भी रह गया था वो भी मैंने आज कवर करने का प्रयास किया है। कुछ ऐसा तो रहा नहीं है कि जो आज लिया नहीं है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, किसी को याद आए, या यहाँ पे ऑनलाइन किसी को अगर कुछ हो तो मुझे मैसेज करें तो मैं वो कर दूंगा, फिर से रिपीट कर देंगे। तो आज यहाँ पे रखते हैं, आश्रय का पद लें। धड़े इन चरणन केरो भरोसो, धड़े इन चरणन के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माज अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं या कलि में जासो हो ये, सुर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोस, बड़े चरणन के। ते हैं। दंडवत प्रणाम जय जय दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जीजू। वाह।